न्यूरिक एजुकेयर एकेडमी, ये बुक आप लोग ओपन कर लीजिए। आप लोग जानते ही हैं क्योंकि हमारा लगातार वीडियो आ रहा है मैथ से रिलेटेड, एचसीएफ एंड एलसीएम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो मिल चुका है। अब हमारा पार्ट 4 वीडियो बनने जा रहा है और मैं इस बुक का मैं एचसीएफ और एलसीएम बना रहा हूँ। पेज नंबर 136, ठीक है, आप ओपन कीजिएगा। आप देखिएगा हमारा लास्ट जो आया है आपका हमारा जो वीडियो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड, वो 3 का 1 से लेकर के नहीं 1 और 2 तो कंप्लीट हो चुका है। पहले वाले वीडियो में बहुत सारा मैंने इससे रिलेटेड जो फार्मूला जो इस्तेमाल किया था मैंने उसको भी पढ़ा दिया। और 1 से लेकर 1 क्वेश्चन नंबर 3 का 1 से लेकर के 10 तक का कंप्लीट हो गया। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 बनाएंगे इस वीडियो में। 3 समय, बस ज़्यादा नहीं, 3 ही समय बनाऊंगा ताकि ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारा पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 जो हमारा वीडियो आएगा तो ये सम को मैं सॉल्व करूंगा जितना हो पाएगा पार्ट पार्ट करके। 4 नंबर है ना, 4 का, ठीक है। तो आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, मतलब मैथ से दूर भागते हैं, उन तक के हमारा वीडियो पहुंचा दीजिए। इससे आपको भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, ताकि आपके ज़रिए कोई भी बच्चे आपके बताने से सीख जाएगा। और मैं मैथ्स बहुत आसान कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करके इसको बनाना शुरू करते हैं। आप लोग हमारे साथ बनाइए। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 11 बनाएंगे, ठीक है। 3 का 11 में हमारा ये 3 एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एंड थर्ड। पहले तीनों को सॉल्व करेंगे और हम लोग जो है एचसीएफ, क्योंकि यहाँ एचसीएफ निकालने के लिए कहा ना, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही एक साथ निकाल रहे हैं, ताकि एग्जाम में अगर आपका एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा या एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो आप दोनों ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्या है, 4x² - 1। मैंने कहा था कि 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। इससे पहले वाला वीडियो हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वगैरह में जो भी था, तो मैंने कहा था कि आप लोगों को 3 स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं, कॉमन नहीं होगा। दूसरा स्टेप फार्मूला, यस फार्मूला में ये ब्रेक होगा। क्यों होगा, देखिए 2x पर होल स्क्वायर हो रहा और -1 पर होल स्क्वायर हो रहा ना। अब देखिए क्योंकि इसको देखिए यहाँ पर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए, इसको a² - b² मानेंगे। फार्मूला क्या होगा, a + b × a - b, ठीक है। अब देखिए सेकंड एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ देखिए 8 जो है क्यूब में कन्वर्ट होगा, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और ये x पूरा पर होल क्यूब। अगर इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, और x का क्यूब x क्यूब होगा। तो मतलब इसको हम लोग क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये 1 का क्यूब होगा। अब देखिए ये फार्मूला होगा, एक इसको a मानिए, इसको b मानिए, a³ - b³ का फार्मूला। मैंने जो है ये हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम का जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें मैंने क्या क्या फार्मूला आपका इस्तेमाल होगा, क्या क्या फार्मूला आप इसमें यूज़ कीजिएगा, पर्टिकुलर फार्मूला एचसीएफ और एलसीएम अगर जब बनाइएगा, तो मैंने उसको बता दिया, डिटेल्स में मैंने उसको पढ़ा दिया। आप एक बार हमारा पार्ट 2 वीडियो फिर से देख लीजिए, उसमें मैंने फार्मूला को एक्सप्लेन कर दिया और मैंने कहा कि ज़्यादातर कौन कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है वो आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए इसको a मानिए, इसको b मानिए, a³ - b³ का फार्मूला आप पार्ट 2 वीडियो हमारा देख लीजिए। a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, a³ - b³ का फार्मूला फैक्टर वाला क्या होगा, a - b × a² + ab + b², यही फार्मूला होता है। इसी बेस पर क्या करेंगे हम लोग, इसको अरेंज करेंगे। देखिए इसको a मानिए, इसको b मानिए, a³ - b³ का फार्मूला क्या होगा, a - b × a², फार्मूला में देखिए प्लस ए बी है तो प्लस a और b का मतलब 1 है, प्लस b² का मतलब 1 है। तो ये आपका 2x - 1 वैसी रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 2 से कितना हो जाएगा, 4x² और यहाँ 2 1 2x + 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1।
देखिए ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर, कुछ कॉमन होगा नहीं, मिडिल टर्म फैक्टर्स होगा। मिडिल टर्म फैक्टर्स देखिए बार बार इस्तेमाल हो रहा है। मिडिल टर्म फैक्टर्स से रिलेटेड हमारा जो भी वीडियो है, अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले उसे उससे हमारा वीडियो से सीख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। देखिए क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 वन जा 4, 4 को ब्रेक करके कितना लाना है यहाँ पर, 4 लाना है। तो हम लोग जानते हैं 2 टू जा क्या होता है, 4 होता है, और 2 प्लस 2 क्या होगा बताइए, तो 4 होगा। तो यहाँ पर 4x² एज इट इज रहेगा, माइनस यहाँ पर 4 की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, 2 प्लस 2, बगल में x प्लस 1, और 4x² माइनस क्या हो जाएगा, 2x, माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 1। अब इन दोनों में कुछ कॉमन, यस इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 और x कॉमन है, ठीक है। और यहाँ देखिए इसको कैंसिल कीजिए, 2 टू जा 4 और x² तो x कॉमन हो गया तो x बचा। यहाँ देखिए पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचा। जब भी पूरा पूरी कॉमन होता क्या बचता, 1। यहाँ माइनस रहेगा माइनस दीजिएगा, प्लस रहेगा तो प्लस। यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो रहा, 1 कॉमन हो रहा, तो क्या बच रहा देखिए, तो यहाँ पर आपका 2x माइनस प्लस माइनस 1। अब देखिए ये दोनों एक जैसा ना, फिर कॉमन क्या कॉमन हो रहा है, 2x माइनस 1, बाहर में क्या बच रहा बोलिए तो आपका 2x माइनस 1। क्लियर, ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन भी सॉल्व हो गया। हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको नहीं लिखते। यहाँ देखिए 2x प्लस 1 है, दूसरे में आइए 2x माइनस 1 है, कॉमन नहीं हो रहा, आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ देखिए 2x माइनस 1 है, यहाँ भी 2x माइनस 1 है, यहाँ भी 2x माइनस 1 है। तो 2x माइनस 1 एक एक बार सबसे कॉमन हो रहा है, उसके बाद दोबारा कॉमन लेने चाहेंगे तो सब में नहीं मैच करेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। एचसीएफ में मैंने क्या बताया था, जो सब में कॉमन होगा उसी को लिखेंगे, और जो सब में कॉमन नहीं होगा उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। लेकिन एलसीएम में थोड़ा सा चेंजेस है, रिक्वायर्ड एलसीएम हम लोग अब एलसीएम भी निकाल लेते हैं इसमें। अगर एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एचसीएफ निकालने के लिए कहा था आपके बुक में, लेकिन मैं एचसीएफ और एलसीएम दोनों आपको फाइंड आउट करके दिखा दे रहा हूँ। एचसीएफ में मैंने क्या कहा था, जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। यहाँ देखिए 2x प्लस 1 कॉमन नहीं है लेकिन लिखना पड़ेगा। अब देखिए 2x माइनस 1 यहाँ भी है, 2x माइनस 1 यहाँ भी है, 2x माइनस 1 यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर आपका डबल डबल है। तो मैंने कहा था ज्यादा कॉमन तो होगा लेकिन ज्यादा वाला को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2x माइनस 1 पर होल स्क्वायर दे देंगे। और कुछ ऐसा है जो कॉमन नहीं हुआ, देखिए ये वाला कॉमन नहीं हुआ, इसको भी हम लोग लिख देंगे 4x² प्लस 2x प्लस 1। ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 12। देखिए हमारा ये 3 का 12 का ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा ये, पहले सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कुछ कॉमन हो रहा है या नहीं। कॉमन देखिए हो रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन होगा ना, तो x कॉमन ले लीजिए। क्या बचा यहाँ पर, x² बच गया, 3 यहाँ से एक x निकल गया तो x बच गया, माइनस यहाँ 10। अब क्या होगा, मिडिल टर्म फैक्टर्स होगा 5, यानी 5 टू जा 10, यानी 10 को ब्रेक करके कितना लाना है, 3 लाना है। तो 5 टू जा क्या होता है, 10 होता है, और 5 में से अगर 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा ना। यहाँ सेकंड ब्रैकेट देते हैं हम लोग, x² माइनस इस 3 की जगह पे क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2, बगल में x माइनस 10, ये सेकंड ब्रैकेट क्लोज। मिडिल टर्म फैक्टर से, मिडिल टर्म फैक्टर से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो हमारा, आप देख लीजिए, सीख जाइएगा, ठीक है। x² माइनस प्लस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 एज इट इज रहेगा, ठीक है। x, अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल x कॉमन है, तो क्या बचा x माइनस 5 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है ना, तो क्या बचा x प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, ठीक है। हम इतना इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहे क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टर से रिलेटेड हमारा बहुत सारा वीडियो है, ये मिडिल टर्म फैक्टर्स है। अगर आप हमारा मिडिल टर्म फैक्टर्स का वीडियो अगर देख देख करके सीख जाते हैं मैथ्स, तो फिर आपको आगे चल करके ये सब जो मैथ्स बना रहे हैं हम लोग, एचसीएफ एलसीएम या सिंप्लीफिकेशन बनाएंगे, या बाद में हम लोग क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बनाएंगे, बहुत काम आएगा। इसलिए बार बार हमने कहा आप लोगों को कि आप प्लीज़ मिडिल टर्म फैक्टर्स सीख लीजिए। इसीलिए मिडिल टर्म फैक्टर्स से रिलेटेड मैंने एकदम इनिशियल वे में वीडियो दिया, पहले स्टार्टिंग से एकदम छोटे से लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक का मैंने सिखाया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 5, बाहर में क्या बचा, x प्लस 2। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट सेकंड एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं। देखिए कॉमन हो रहा है, तीनों में x है तो x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ x² हो गया, प्लस यहाँ 6x हो गया, प्लस यहाँ 8 हो गया ना, x एज इट इज रहेगा,
सेकंड ब्रैकेट दी, यहाँ देखिए 8 को ब्रेक करके कितना लाना है बोलिए तो 6 लाना है। ये मिडिल टर्म फैक्टर्स होगा, देखिए बार बार मिडिल टर्म फैक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप मिडिल टर्म फैक्टर्स सीख लीजिए। अगर नहीं आता और आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, आप इसके आगे फिर सीखते चले जाइए। मैं एचसीएफ एलसीएम जो पढ़ा रहा हूँ, मैं उन स्टूडेंट को कह रहा हूँ ना जिनको एचसीएफ एलसीएम जो बना रहे हैं उनको मिडिल टर्म फैक्टर्स नहीं आता, तो पहले तो मिडिल टर्म फैक्टर्स उनको सीखना चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए ना सीखना। उसके बाद तो फिर मतलब ये आसानी से उनको समझ में आएगा ना। अब जैसे देखिए 8 को तोड़ करके कितना लाना, 8 को तोड़ करके 6 लाना, तो 4 2 8 और 4 प्लस 2 क्या होगा 6 होगा, बगल में x प्लस 8। क्लियर, x वैसी रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और x मिल करके 4x प्लस 2x प्लस 8। क्लियर, अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, बिल्कुल x कॉमन है प्लस 4, इन दोनों में 2 कॉमन है ना, x प्लस 2 4 जा 8। क्लियर, x बची, इन दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 4, बाहर में क्या बचा x प्लस 2। अब हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं। कॉमन देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर सबसे होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर पावर 2 है, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन, पावर 2 है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ से 4 था तो एक्स स्क्वायर निकल गया तो एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ 3 था तो एक एक्स बच गया, 5x रह गया, यहाँ से पूरा एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो सिर्फ 14 बच गया। फिर देखिए मिडिल टर्म फैक्टर हो रहा है, 14 को तोड़ के कितना लाना है 5, तो 7 2 14 है ना, 7 दूनी 14, 7 में से 2 जाएगा 5, तो एक्स स्क्वायर 5 की जगह पे क्या लिख देंगे 7 माइनस 2, बगल में x माइनस 14, एक्स स्क्वायर वैसी रहेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट ओपन किए माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 14 एज इट इज रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल x कॉमन है, तो x माइनस 7 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है, x प्लस माइनस माइनस 2 7 जा 14, एक्स स्क्वायर बच रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 7, बाहर में क्या बचा x प्लस 2। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हर क्वेश्चन की तरह एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एचसीएफ। एचसीएफ में सबसे पहले चेक करेंगे कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं, ये हमारा पहला एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन है, तो बाहर में x है, सेकंड एक्सप्रेशन में यहाँ भी x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो x कॉमन होगा ना, जो सब में मैच करना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर लेंगे तो सब में तो एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, लेकिन x सबसे मिल जाएगा। यहाँ x माइनस 5 है, यहाँ नहीं है, छोड़ देंगे, x प्लस 4 सॉरी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2, मतलब कॉमन हो गया, तो ये हमारा हो गया आंसर। और भी कुछ कॉमन नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए आंसर लिख दिए। अब हम लोग एलसीएम अगर निकालने के लिए कहता तो कैसे निकालते, रिक्वायर्ड एलसीएम लिख देंगे पहले। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है, तो मैंने कहा था ना हमेशा ज़्यादा वाला को लिखना है, यानी जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। अगर x एक सबसे कॉमन ले लेते हैं फिर तो और x बच जाता है ना, एक x और कॉमन नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ x माइनस 5 कॉमन हो चाहे ना हो लिखना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों को लिख देते हैं, x माइनस 5 भी लिख देंगे और x प्लस 2 भी लिख देंगे पहला एक्सप्रेशन का। अब देखिए यहाँ से x प्लस 2 कॉमन हो गया, लेकिन x प्लस 4 कॉमन नहीं हुआ, इसको भी लिख देंगे। अब नीचे आते हैं, x माइनस 7 कॉमन नहीं हुआ तो x माइनस 7 भी लिख देते हैं, बाकी x प्लस 2 तो कॉमन हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी ना, एचसीएफ और एलसीएम बहुत आसान तरीके से आप लोग सीख रहे हैं हमसे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 13, कुछ कॉमन अगर होगा तो कॉमन लेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे, अगर फॉर्मूला में ब्रेक नहीं होगा तो क्या करेंगे मिडिल टर्म फैक्टर्स। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a नहीं, यहाँ 6 है, 6 के टेबल से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टर। मिडिल टर्म फैक्टर्स में पहले क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 क्या होगा बोलिए तो 36 है ना। अब 36 को ब्रेक करके कितना लाना है बोलिए तो 13 लाना है, तो 9 4 36 होता है ना, 9 चौके 36 होता है ना, और 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 एक्स स्क्वायर वैसी रहेगा, और 13 की जगह पे क्या लिख देंगे बताइए तो 9 प्लस 4, और बगल में एक्स ए वैसी रहेगा प्लस 6 ए स्क्वायर। वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टर्स है, बार बार मैं कह रहा हूँ मिडिल टर्म फैक्टर्स से रिलेटेड हमारा बहुत सारा वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 9 एक्स ए माइनस प्लस माइनस 4 एक्स ए प्लस 6 ए स्क्वायर,
अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 का टेबल से दोनों कटे इसलिए 3 कॉमन और x भी कॉमन। तो यहाँ देखिए 3 से काटिए 3 दूनी 6 और एक x बच गया, माइनस 3 से काटिए 3 तिया 9, यहाँ से x निकल गया तो a बचा, ठीक है। माइनस यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस दीजिएगा, प्लस रहेगा तो प्लस। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, 2 का टेबल से दोनों कटेगा और a भी कॉमन है, तो यहाँ देखिए काटिए 2 2 सा 4 और यहाँ x आया ना, बचा तो x, क्योंकि a तो कॉमन होगा, माइनस प्लस माइनस 2 से काटी 2 3 जा 6, एक ए कॉमन हो गया तो एक ए यहाँ पर बच गया। अब ये दोनों देखिए एक जैसा आ गया ना, तो एक ब्रैकेट में फिर कॉमन 2x माइनस 3a, बाहर में क्या बचा आपका 3x माइनस 2a। क्लियर हो गया। देखिए ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 10 का क्या हो जाएगा 60, 60 को ब्रेक करके कितना लाना है 11 लाना है, तो क्या होता है 15 4 जा 60 होता है, 15 चौके 60, अब 15 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे 6 स्क्वायर वैसे रख देंगे, 11 की जगह पे क्या लिख देंगे 15 माइनस 4, बगल में एक्स ए रहेगा माइनस 10 ए स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करते हैं ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6 एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा प्लस 15 एक्स ए प्लस माइनस माइनस 4 एक्स ए माइनस 10 ए स्क्वायर। आप ज्यादातर देखिएगा मिडिल टर्म फैक्टर्स ही का इस्तेमाल हुआ है एचसीएफ और एलसीएम में। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 का टेबल से दोनों ही कटेगा तो 3 कॉमन होगा और x भी कॉमन होगा, तो यहाँ देखिए 3 2 जा 6 और x बचा, प्लस 3 5 जा 15, x कॉमन हो गया तो a बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है 2, 2 का टेबल से दोनों कटेगा और a भी कॉमन है, यहाँ देखिए 2 2 जा 4 और x बचा, माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10, एक a बच गया ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है आपका 2x प्लस 5a, बाहर में क्या बचा आपका 3x माइनस 2a। क्लियर। सेकंड एक्सप्रेशन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है, सेम मिडिल टर्म फैक्टर्स होगा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिए, 6 4 जा 24, 24 को ब्रेक करके क्या लाना है 2 लाना, तो 6 4 जा 24 और 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 ना, देखिए 6 चौके 24 और 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, तो यहाँ बगल में एक्स रहने देंगे माइनस 4 ए स्क्वायर, 6 एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा प्लस ब्रैकेट में किए प्लस 6 एक्स ए हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 एक्स ए हो जाएगा माइनस 4 ए स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 6 कॉमन है, गौर से देखिए, तो 6 कॉमन ले लेंगे और x भी कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा x बच गया प्लस। अब देखिए यहाँ पर 6x कॉमन हो गया तो a बचा माइनस। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं ना, इन दोनों में बिल्कुल कॉमन है, तो 4 कॉमन है, 4 कॉमन लेंगे और क्या कॉमन है a कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा x बचा माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 4 भी निकल गया और a भी निकल गया ना, तो एक a बच गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x प्लस a, बाहर में क्या बचा 6x माइनस 4a। मैंने देखिए यहाँ पर जानबूझ करके मैंने कुछ यहाँ पर चेंजेस किया। देखिए यहाँ पर मैंने कहा था बार बार कि एचसीएफ और एलसीएम को बनाने में हम लोग 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप होता है कॉमन, अगर कुछ कॉमन होगा तो कॉमन लेंगे, यहाँ देखिए तो गौर से कॉमन हो रहा था, x कॉमन नहीं हो रहा था, a भी कॉमन, लेकिन नंबर कॉमन हो रहा था। 2 का टेबल से देखिए तीनों ही कटेगा, तो 2 कॉमन ले लेना चाहिए था स्टार्टिंग में हमें, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं लिया, जानबूझ करके मैंने नहीं लिया। अगर बाय द वे आप इस तरीके से, क्योंकि सारा समय देखिए तो मैं जहाँ जहाँ कॉमन हुआ तो मैंने कॉमन लिया, कॉमन तो मैंने लिया, लेकिन यहाँ जानबूझ करके मैंने कॉमन नहीं लिया क्योंकि ये वीडियो का ये आखिरी सम है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारा उसके बाद वाला जो सम है 4 का 1 2 वगैरह जो भी उसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉमन अगर मैं लेना भूल गए या आप कॉमन अगर बाई मिस्टेक लेना भूल गए, तब देखिए यहाँ पर फिर देखिए यहाँ कॉमन हो रहा है, गौर से देखिए, तो यहाँ यहाँ नहीं लिख करके आगे भी लिख सकते। तो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है 2 का टेबल से कट रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए स्टार्टिंग में, क्योंकि पीछे प्लस का साइन नहीं है इसलिए स्टार्टिंग में हम लोग 2 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 से काटिए 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। समझ में आया लॉजिक क्यों मैंने ऐसा किया, जानबूझ करके, क्योंकि अगर हो सकता आपसे ऐसा होता आप बोलिए चा पूरा गलत हो गया अब तो काटना पड़ेगा, नहीं मत काटिए। कभी कभी मैथ्स को जो है अलग अलग तरीके से हम लोग बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड से वो मैथ्स बने, कई मेथड से वो बन सकता है, बस वो सही होना चाहिए। चलिए हम लोग जल्दी से अब एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। रिक्वायर्ड एचसीएफ, एचसीएफ में क्या है, अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप स्टार्टिंग में 2 कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए ऐसा किया कि अगर आप भूल जाते तो फिर क्या कीजिएगा, आपको काटने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब देखिए गौर से देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं जो कॉमन होगा उसी को लिखेंगे, बाहर में यहाँ देखिए कुछ नंबर नहीं है तो इसलिए ये 2 को तो कॉमन होगा नहीं,
लेकिन फिर देखिए यहाँ 2x माइनस थ्री है, यहाँ नहीं मैच नहीं कर रहा, छोड़ देंगे। यहाँ देखिए 3x माइनस टू है, 3x माइनस टू है, 3x माइनस टू है, मतलब आपका 3x माइनस टू ए कॉमन हो गया, और कुछ भी कॉमन नहीं होगा, आप मिला सकते हैं। कॉमन मतलब एक जैसा। रिक्वायर्ड एलसीएम, अब एलसीएम निकालिए। एलसीएम में मैंने क्या कहा था, जो कॉमन होगा उसको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले बाहर में सिंगल नंबर यहाँ देखिए 2 है, और किसी एक्सप्रेशन में नहीं है 2, तो 2 कॉमन नहीं होगा, 2 को हम लिख देंगे पहले। अब देखिए पहला वाला एक्सप्रेशन कॉमन हो चाहे मत हो तो लिखना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं 2x माइनस थ्री है और आपका 3x माइनस टू है। अब दूसरे वाले में आते हैं, 2x प्लस फाइव है, कॉमन नहीं हुआ ना, लिखना पड़ेगा 2x प्लस फाइव है। अब देखिए 3x माइनस टू है ऑलरेडी लिख चुके तो नहीं लिखेंगे, और देखिए 3x माइनस टू ऑलरेडी लिख चुके, नहीं लिखेंगे, कॉमन ये सब में था, कॉमन ऑलरेडी ले चुके हैं। x प्लस ए कॉमन नहीं हो रहा ना, यहाँ देखिए जगह नहीं है सही से, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं x प्लस ए, ये हो गया हमारा आंसर। आप यहाँ लिखिएगा अगर आपका जगह रहेगा तो, ठीक है। चलिए, तो बहुत आप लोगों को मजा आया होगा हमारे साथ एससीएफ और एलसीएम पढ़ने में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो से बहुत अच्छा खासा मैथ्स सीख रहे हैं, और जो मैथ्स में आप लोग को इससे पहले प्रॉब्लम आ रहा था, खासतौर पर वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चों का, वो प्रॉब्लम अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे वीडियो के जरिए सॉल्व हो जा रहा है आप लोगों का, और भी सॉल्व होगा। बस हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों तक इसे पहुंचाना या दूसरों को इसके बारे में बताना एकदम मत भूलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे वीडियो में, हर वीडियो में कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, आप किस तरीके से सीख रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।